Good day students. Students, today we are going to study modals. Okay? Modals are auxiliary word. Modals are not main verbs. These verbs are used with main verb. जो मुख्य क्रिया होती है वर्ब उसके साथ हम इसको यूज करते हैं. These are auxiliary verbs. सहायक क्रियाएं modals होती हैं. For example, can, could, may, might, should, will, shall, ought to, etc. First of all, we will study about should. Should is used to express right thing, education and warning. For example, you should not waste your time like this. तुम्हें इस प्रकार से अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए. यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम लाइक दिस. तो यहाँ पर एक ओपिनियन, एक एडवाइस दी जा रही है, तो इसके लिए हम शुड को यूज कर सकते हैं. एक वार्निंग भी दी जा रही है कि तुम्हें इस तरह से अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम लाइक दिस. वॉक स्लोली केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन. धीरे धीरे चलो, सावधानी से चलो, कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम गिर जाओ. लेस्ट, तो शुड, लेस्ट के साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं? शुड. लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, कि तुम कहीं गिर ना जाओ. सावधानी से चलो, कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम गिर ना जाओ. तो यहाँ पर भी हम शुड यूज करते हैं एज ए मॉडल वर्ब विद लेस्ट. यू शुड हैव गॉन देयर. शुड के साथ यहाँ पर हैव यूज किया है और यहाँ पर थर्ड फॉर्म आई है. इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, तुम्हें वहाँ चले जाना चाहिए था. तो यहाँ पर इस तरह से हमने देखा कि शुड को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट मॉडल इज ought to. ought to. Students, ought to is used to express moral duties and religious duties. नैतिक कर्तव्य और धार्मिक कर्तव्यों को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए हम यूज करते हैं ought to. फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन ought to obey their parents. बच्चों की ये ड्यूटी है, ये कर्तव्य है कि उन्हें अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए. चिल्ड्रन ought to obey their teachers. स्टूडेंट्स ought to obey their टीचर्स. तो इस तरह से हम जो एग्जाम्पल होते हैं इसमें हम यूज करते हैं ought to, जहाँ पर मोरल ड्यूटीज और रिलीजियस ड्यूटीज एक्सप्रेस की जाती हैं. नेक्स्ट वन इज मस्ट. मस्ट इज यूज टू शो इनएविटेबिलिटी. अनिवार्यता को एक्सप्रेस करने के लिए जहाँ पर जरूर आ जाए वर्ड, वहाँ पर हम यूज करते हैं मस्ट. फॉर एग्जाम्पल, विनोद मस्ट कम हेयर. विनोद मस्ट कम हेयर. विनोद मस्ट कम हेयर. तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं मस्ट. यहाँ मीनिंग होगा इसका, विनोद को यहाँ जरूर आना चाहिए, अवश्य आना चाहिए. तो यहाँ पर हम यूज करेंगे मॉडल मस्ट. Yes, so now we are going to study the uses of can. For example, Ram can come home from shop. राम दुकान से घर आ सकता है. तो देखिए can का यूज करते हैं हम सकता है. हिंदी में इसका मीनिंग आता है सकता है. पॉसिबिलिटी शो करने के लिए, स्ट्रेंथ शो करने के लिए और कभी कभी परमिशन लेने के लिए भी हम can का यूज कर सकते हैं. राम कैन कम होम फ्रॉम शॉप. यू कैन नेवर स्कोल्ड एनीवन. तुम किसी को भी कभी भी किसी को नहीं डांट सकते हो. यू कैन नेवर स्कोल्ड एनीवन. ही कैन नॉट बीट एनीवन. वह किसी को नहीं पीट सकता है. तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हम कैन से फॉर्म कर सकते हैं. ही कैन गो वेयर ही वॉन्ट्स. वह जा सकता है जहाँ वह जाना चाहता है. तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं द यूजेस ऑफ कैन. पॉसिबिलिटी शो करने के लिए या फिर स्ट्रेंथ शो करने के लिए.
आई कैन क्लाइंब ऑन द माउंटेन्स, मैं पहाड़ों पर चढ़ सकता हूँ, तो यहाँ पर हम कैन यूज कर सकते हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। नाउ कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। वाई कुड यू नॉट कम इन टाइम, तुम समय पर क्यों नहीं आ सके थे, क्यों नहीं आ पाए थे, तुम समय पर क्यों नहीं आ पाए थे। वाई कुड यू नॉट कम इन टाइम, तो यहाँ पर हमने यूज किया कुड पास्ट में शो करने के लिए। आई कुड नॉट कम इन टाइम, मैं समय पर नहीं आ पाया था, मैं समय पर नहीं आ सका। नेक्स्ट वन इज एनीथिंग कुड हैव हैपेंड, कुछ भी हो सकता था। एनीथिंग कुड हैव हैपेंड, कुछ भी हो सकता था, तो यहाँ पर हमने यूज किया है कुड के साथ हैव, और यहाँ पर हमने यूज किया है थर्ड फॉर्म, कुछ भी हो सकता था। एनीथिंग कुड हैव हैपेंड। नाउ वी विल स्टडी अबाउट मे और माइट इज यूज टू शो पॉसिबिलिटी, संभावना को व्यक्त करने के लिए हम यूज करते हैं मे एंड माइट, और परमिशन लेने के लिए भी हम यूज करते हैं। नाउ वी विल स्टडी द यूजेस ऑफ मे एंड माइट। इट मे माइट रेन टुडे, या तो मे यूज करेंगे या फिर माइट। आज बारिश हो सकती है, इसमें बट डिफरेंस इतना है कि मे या माइट अगर हम यूज करते हैं, अगर हम मे यूज करते हैं तो संभावना थोड़ी कम होती है, और अगर माइट यूज करते हैं तो संभावना ज़्यादा हो जाती है। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, तो यहाँ पर हम दोनों यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इट मे माइट हैव रेन्ड दैट डे, उस दिन बारिश हो सकती थी। यहाँ पर मे या माइट के साथ हमने यूज किया हैव, और रेंड यहाँ पर थर्ड फॉर्म हमने यूज की है, उस दिन बारिश हो सकती थी। इट मे या माइट रेंड दैट डे। मे आई कम इन, ये जनरली हम यूज करते हैं मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, परमिशन लेने के लिए। टू एक्सप्रेस परमिशन वी यूज मे यू बिकम ए रिच मैन, भगवान करे कि तुम एक अमीर आदमी बन जाओ, तो यहाँ पर विश एक्सप्रेस करने के लिए, इच्छा जाहिर करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं मे यू बिकम ए रिच मैन, भगवान करे, ईश्वर करे कि तुम एक अमीर आदमी बन जाओ। अगर किसी को कोई दुआ दे रहा है, विश कर रहा है, तो वहाँ पर भी हम यूज करते हैं मे।